हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए हम लोग आज बात करेंगे फिजिक्स का मॉडल सेट पर। ठीक है, मॉडल सेट हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, अगर आप 2021 और 2022 वाला तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो दिसंबर में होने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये जो मॉडल सेट है ये जैक का है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। ठीक है, बट अगर आप सीबीएसई से भी हैं तो अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप इसको देखिए। आईसीएसई वाले भी हैं तब भी देखिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बनाने का देखिए तरीका वही रहेगा हम लोगों का, कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन देख करके आपको ट्राई करना है। ठीक है, और बिल्कुल आपसे बनेगा, डेफिनेटली कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, उसके बाद जो है फिर नहीं तो फिर आप मेरा वीडियो देखिएगा, पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो सामने लगा हुआ है। क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। भी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, है ना। के हम लोग देखिए क्या लेंगे, के लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के ले लेंगे। ठीक है, तो के क्यू बाई आर होता है। तो अगर हमारा आर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो इन्वर्सली है, यानी अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या करना चाहिए, ये आपका डिक्रीज करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 दफे देखिए क्या है। 2 नंबर है, चार्जेस आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी। ठीक है, ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर, इफ चार्जेस आर डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल देन द फोर्स इज। ठीक है, तो क्या होगा। तो देखिए ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना। हम लोग जानते हैं, बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। ठीक है, आइए मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ ये कैसे बनने वाला है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल ये बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या होगा, दो चार्ज है आपका। ठीक है, और जो है उसका बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो आपका डी दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो जो फोर्स होता है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है के आपका, अगर दो चार्ज Q1 और Q2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, के मेरा फिर से क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए, अब जो नया फोर्स है उसमें क्या बोल रहा है कि दोनों चार्ज को क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी Q1 आपका 2Q1 हो जाएगा और Q2 आपका 2Q2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, और जो डिस्टेंस है उसको भी क्या कर रहे हैं, उसको भी डबल कर दे रहे हैं, तो 2D का स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये 2 2 4 और नीचे भी 2 का स्क्वायर है तो ये भी 4, तो कैंसिल होकर के सेम बच रहा है कि Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, यानी वही बच रहा है जो आपका शुरू में था, यानी कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर शुरू वाला एफ था, ठीक है, शुरू वाला को एफ लिया गया है, तो बाद वाला भी क्या होगा, आपका एफ ही होगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी आप कर पा रहे होंगे, आई होप मुझसे पहले आप लोगों ने किया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 2 के बाद देखिए इधर आ रहा हमारा 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर में क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो बहुत सिंपल है, जानते हैं आप लोग, ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है। ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, ठीक है, 4 नंबर हम लोग देखेंगे तो 4 नंबर में है, ए पॉजिटिवली चार्जेड ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। देखिए पहले तो याद रखिए यहाँ पर रॉड है, ग्लास रॉड है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्जेड है, तो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, पॉजिटिवली चार्जेड रॉड है तो निगेटिवली को तो ये करेगा ही करेगा। ठीक है, और न्यूट्रल भी होगा तो उसको भी ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये रॉड है, जब रबिंग करेंगे तो उसमें ये प्रोड्यूस होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक है, तो सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है 4 के बाद 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या है, इफ़ ए डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे ये पैरेलल प्लेट है ना, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस अगर C0 है और इसके बीच में अगर आप डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है,
डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो इसका वैल्यू अगर सी होगा तो हम लोगों को पता है कि सी क्या होता है, के सी नॉट हो जाता है। के आपका क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या है, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। सी नॉट की तुलना में सी का मान बड़ा हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, तो ये इंक्रीज करता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 6, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। देखिए ओम्स लॉ आपका कब वैलिड होता है, ठीक है, जब टेम्परेचर जो है कंडक्टर का वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके, चेंज नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 6 के बाद हमारा आ रहा है 7 नंबर। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर में है कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, है ना। नॉन ओमिक कौन है, तो डायोड है, बाकी तो आपका ओमिक है, कॉपर, फिलामेंट, कार्बन रेसिस्टर, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन को आप देखिए और देखने के बाद ना पहले खुद से ट्राई कीजिए, हाँ, आपसे बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन, उसके बाद जो है मेरा आंसर देखिएगा। जैसे किरचॉफ्स लॉ है, ठीक है, तो किरचॉफ्स का एक फर्स्ट लॉ है और एक आपका सेकंड लॉ है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड करता है, तो जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रिक चार्ज पे, ठीक है, यहाँ पे है। और जो सेकंड वाला है वो डिपेंड करता है एनर्जी पे। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये आप पढ़ चुके हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट में देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए, ठीक है। देखिए 9 नंबर में है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलॉम्ब, 1 कूलॉम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो देखिए ये आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। जैसे Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला है ना। चार्ज जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपको 1 कूलॉम्ब दिया हुआ है, ठीक है, और n हमको फाइंड आउट करना है, ये है 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। अब यहाँ से आपको n निकालेंगे तो n क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁹। तरीका देखिए, इसको ऊपर कर दीजिए तो 10⁻⁹ हो जाएगा, बाई 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं ऐसा करता हूँ कि 10 और 1.6 को अलग कर लेता हूँ और 10⁻18 को अलग कर लीजिए। और इसका तरीका ये होगा कि इस डेसिमल को हटाइएगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 16, ठीक है, 10⁻18। अब आप डिवाइड कर दीजिए तो देखिए 16 6 जा 96, ठीक है, फिर 4 जीरो, 16 2 जा 32, 8 जीरो, 16 5 जा 80, ठीक है, 10⁻18। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप 9 का आंसर आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या बोलता है, क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है गॉसियन इलेक्ट्रिकल सरफेस में ऑफ रेडियस आर। अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वो होता है इनक्लोज्ड फ्लक्स होता है Q/ε0, ठीक है, ये होता है। तो ये कोई भी गॉसियन सरफेस हो उसके लिए होता है ना। तो ये रेडियस पे तो डिपेंड नहीं करता हमारा, तो इसलिए कुछ भी कर दीजिए, आउटवर्ड फ्लक्स आपका चेंज नहीं करेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए रिमेन्स अनचेंज। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का 10 के बाद कौन सा क्वेश्चन है। 10 के बाद आ रहा है देखिए 11 नंबर। तो 11 नंबर को आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, कॉपर का एज कॉम्पेयर टू थिन वायर ऑफ ए कॉपर। देखिए क्योंकि दोनों कॉपर ही है तो मटेरियल अगर सेम है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, सेम होगा, नहीं बदलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है, जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, ये आपका डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। जो मटेरियल का नेचर है उस पर डिपेंड करता है और डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बट नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन पे देखिए रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, आपका रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो मटेरियल अगर सेम है तो ये भी आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। पढ़े हुए ये सब, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर में क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है,
बहुत सिंपल है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। अगर आप फ्लक्स देखिएगा, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, यही ना होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोगों का ये होगी आपका क्या, न्यूटन पर कूलॉम, चूँकि ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है, ठीक है। ये याद किया हुआ है ना, ई बराबर एफ बाई क्यू होता है, ठीक है। ये न्यूटन पर कूलॉम हो गया, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर C-1 ये होता है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे कर देंगे फ्लक्स को, जैसे फ्लक्स है हमारा तो क्या है, जैसे यहाँ से आप इसको ऐसे अलग कर दीजिएगा ई, तो ई डी आर को अलग कर दीजिएगा तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, मीटर बचेगा, ठीक है। अब ई डी आर क्या होता है, ये वोल्ट होता है, तो वोल्ट मीटर आ जाएगा, है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं। और ये भी होता है, कभी ये आ गया एग्जाम में तो ये भी लिखिएगा, ठीक है, दोनों यूनिट है उसका, हाँ क्लियर है। अच्छा, चूँकि ई डी आर को डी भी बोलते हैं ना, तो डी भी का क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखेंगे। तो 13 में क्या है, 13 में है आपका एक वायर P इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ ए वायर Q ऑफ सिमिलर मटेरियल। तो आपको रेजिस्टेंस पूछा है P और Q का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, आप ट्राई कीजिए, इसको बिल्कुल निकाल पाइएगा आप आसानी से। चलिए, अगर आपने ट्राई किया है, बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको इसको बताता हूँ, ठीक है। देखिए करना कैसे है, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, यहाँ आपका रो रेजिस्टिविटी है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। और अगर डायमीटर में लिखेंगे तो रो एल बाई पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है मेरा वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल है एल बाई डी स्क्वायर का, ठीक है, यही है, ओके। अच्छा, अब देखिए जैसे हम लोगों का P है और Q है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये बोल रहा है आपको कि बाद में जो LQ का है, ठीक है, जो हमारा LQ है वो क्या हो जा रहा है, वो P इज़ हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ वायर Q, ठीक है। तो जो P का है, हाँ P का जो LP है वो क्या है, LQ का आधा हो जा रहा है। और जो DP है वो भी क्या हो जा रहा है, DQ का आधा हो जा रहा है। ये हमारा गिवन है, ठीक है, ये मेरा गिवन है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं दोनों निकाल करके कि RP क्या आता है और RQ क्या आता है। तो देखिए जो हमारा RP है, या RP बाई RQ निकाल लेते हैं डायरेक्ट, RP बाई RQ। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा LP, ठीक है, बाई DP का स्क्वायर डिवाइडेड बाई LQ बाई DQ का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बस हो गया, थोड़ा सा और हमको स्पेस चाहिए, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है। तो देखिए क्या होगा, LP का वैल्यू रखिए LQ बाई 2, ठीक है, और DP का वैल्यू रखिए DQ बाई 2। तो LQ और DQ स्क्वायर आपका कट जाएगा, तो देखिए वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगा RP बाई RQ इज इक्वल टू आएगा, ठीक है। LP का रखेंगे LQ बाई 2, LQ बाई 2, और नीचे रख देंगे हम लोग DP का D स्क्वायर Q बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे तो नीचे में वही है हमारा LQ बाई DQ। तो देखिए ये LQ और DQ पूरा कट जा रहा है, तो बच क्या रहा है, बच रहा है, आप देखिएगा तो 4/2 यानी 2/1, ठीक है। तो क्या बोल रहा था, द रेजिस्टेंस ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2:1 होगा, ये आपका C नंबर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप अच्छे से बनाएंगे तो आपको बन जाएगा, हाँ देखिए जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है, कुछ करना नहीं है, काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में क्या है, नेम ऑफ द मटेरियल विच गिव्स लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो लेस रेजिस्टेंस है ना, लेस रेजिस्टेंस किसका होता है, तो जो सेमी कंडक्टर है उसका होगा, यानी आपका, ठीक है, सिलिकॉन का, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका रेजिस्टेंस लेस हो जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये क्या है, ये एक तरह का मेटालोइड्स है ना, सिलिकॉन, ठीक है, मेटालोइड्स है। तो मेटालोइड्स में ये चीज़ पाया जाता है, ठीक है, ओके, मेटालोइड्स। तो सिलिकॉन ही इसका ये है, ठीक है। देखिए जो भी कंडक्शन है सिलिकॉन में या मेटालोइड में, वो आकर्ष होता है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कुछ घट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का ये
एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो ये तो बहुत सिंपल है, क्या होगा, पाथ आपका सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। क्यों सर्कुलर होगा, ठीक है, इसलिए कि आप देखेंगे कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन को आप प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो अगर वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस तरह से अगर वो इन कर रहा है, तो हर पॉइंट पे क्या होगा, वो टुवर्ड ए फिक्स्ड पॉइंट एक फोर्स लगेगा, ए बराबर क्यू भी बी, ठीक है। ये टुवर्ड ए फिक्स्ड पॉइंट है हर पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, ये आपको एक सर्कुलर लूप में मूव करने लगेगा, ठीक है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 15 के बाद 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, आइए देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्या बोलता है, इफ ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एंड ई ई दैट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डायरेक्शन। देखिए होता क्या है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप डाइपोल वगैरह पढ़े हुए हैं, ठीक है। देखिए जो डाइपोल होता है वो होता है माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू, ये हमारा डाइपोल है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्सियल लाइन पे बात करेंगे, तो एक्सियल लाइन पे ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका ई ए, ठीक है। और जब हम लोग बात करते हैं सेम डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा आर है, ठीक है ना, आर पॉइंट पे लिया हुआ है, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पे भी आर में लेते हैं, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में आपको पता है कि आप कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। एक वैल्यू आपका इधर आएगा, एक वैल्यू आपका इधर आएगा, और नेट जो है आपका वो इधर आएगा। तो ये आपका दिया हुआ है इक्वेटोरियल वाला ई ई, ठीक है। तो अब देखिए ई ए का जो वैल्यू है वो क्या होता है, तो ई ए का वैल्यू होता है 2kp/r3, ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। के वही है मेरा 1/4πε0, ठीक है, याद रखिएगा, हाँ। अच्छा, और ई का वैल्यू क्या होगा, तो ई का वैल्यू हम निकालने हैं, तो वो क्या आता है, वो आता है kp/r3, देख रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, डायरेक्शन क्या है, दोनों का उल्टा है। तो अगर हम लोग वेक्टर की बात करेंगे, तो वेक्टर में देखिए ये होगा कि जो हमारा ई ए है वो क्या हो जाएगा, वो 2 गुना ई के बराबर आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, माइनस भी रहेगा इसलिए कि दोनों इक्वल और अपोजिट है। एक का डायरेक्शन देखिए, एक का डायरेक्शन आपका इधर है और एक का डायरेक्शन आपका इधर है, देख रहे हैं फिगर में, ये इस तरफ है, ठीक है, और ये हमारा इस तरफ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है राइट वार्ड और ये है हमारा लेफ्ट वार्ड, तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो माइनस लगेगा, ठीक है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड भी लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा, ठीक है, ई ए इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। यानी हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है 16 नंबर का, ठीक है, करेक्ट है, ऐसे बनेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे, और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करेंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताए हैं कि ये क्या होता है ना, जो हम लोग याद किए हैं, चार्ज का उल्टा होता है, ठीक है। मतलब अगर पैरेलल है तो क्या होगा, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और अगर एंटी पैरेलल होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए। और इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक याद करने का ये है कि चार्ज का उल्टा होता है, जो चार्ज में होता है ना उसका उल्टा, चार्ज का उल्टा, ठीक है। यानी चार्ज में क्या होता है, सेम चार्ज आपका रिपेल करता है और अपोजिट अट्रैक्ट करता है, तो उसका उल्टा याद कीजिएगा कि कंडक्टर के केस में, करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में क्या होता है, सेम में अट्रैक्ट करेगा और उल्टा में रिपेल करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा हम लोगों का, ए नंबर, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, आइए 18 देखते हैं, ठीक है। 18 नंबर देखिए, 18 में जो आपको क्वेश्चन दिया है वो है यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, जैसे सी इज इक्वल टू क्या होता है, A/0/D होता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग फैराड में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका फैराड तो बहुत सिंपल आंसर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ तो यही होता है, ठीक है, पता है आप लोगों को, है ना, याद किया हुआ है, सिर्फ फार्मूला है, कुछ तो करना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ए चार्ज Q इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, द वेलोसिटी V इज परपेंडिकुलर टू B, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है B के, तो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए क्या होता है हम लोगों का जो फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, QV×B होता है, ठीक है। यानी क्या होता है, QVB sin थीटा। अब देखिए थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है हमारा 90 डिग्री,
तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू भी बी आ जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 21 नंबर भी देख लीजिए यहीं पे, है ना। लॉरेंज फोर्स बोलता है कौन है, तो लॉरेंज फोर्स तो देखिए यही है ना। मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू ई और भी बी है, जबकि क्यू भी क्रॉस बी होता है। क्या होता है, क्यू ई होता है प्लस क्यू भी क्रॉस बी होता है, ये होता है लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट है। चलिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं, सिर्फ फार्मूला बेस्ड था ये सब तो क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। तो क्या होता है एंगल ऑफ डीप, 0 डिग्री होता है, पता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट ए प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है हम लोगों का बी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है बी साइन थीटा। ठीक है, दोनों आपका इक्वल दिया हुआ है, दोनों का इक्वल करेंगे, बी कॉस थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा, तो आपका टेन थीटा यहाँ से 1 आ जाएगा, है ना। बी कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे, ये हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद 24 में है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है इनसाइड ए बार मैग्नेट, आपको पता है कि वो क्या होता है, वो हमेशा साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है, चलिए 25, यस 25 ये रहा। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आर। ठीक है, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या क्या होता है, तो ये जो है आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सब का बना हुआ होता है। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या दिया हुआ है आपका, 50 मिली हेनरी दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और करंट 4 एम्पियर है, तो एनर्जी क्या होगा, तो फार्मूला क्या होता है एनर्जी का, फार्मूला होता है 1/2 LI²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंडक्टेंस आपका क्या दिया हुआ है, एल का वैल्यू 50 मिली हेनरी, यानी आपका 50 × 10⁻³ कर दीजिएगा तो ये हेनरी में बदल जाएगा, और आई जो है आपका वो 4 एम्पियर है। ठीक है, वैल्यू डाल दीजिए 1/2 × 50 × 10⁻³ और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को 16 से कट कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। अब आपका 58 जा, तो ये आपका आ जाएगा 400 × 10⁻³ ये जूल। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 400/1000 कर दीजिएगा तो 2 0 आपका हट जाएगा, तो 0.4 जूल आ रहा है ना, यानी आपका ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब, आई होप आपसे पहले बन जा रहा होगा, अब बिल्कुल बनना चाहिए, तो बस मज़े से बनाते रहिए, सोचिए मत। ठीक है, फिर क्वेश्चन में देखेंगे 27 में हम लोगों का बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया हुआ है, पोलैरिटी इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो पोलैरिटी है तो वो डेफिनेटली किस पे डिपेंड करता है, लेंस लॉ पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कंपेयर द रेडाई। देखिए ये हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग जो है 28 को यहाँ पे बना रहा हूँ ना, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 2km, ठीक है, बाई BQ, है ना, ऊपर में रूट में होगा ये। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर मेरा k अगर मेरा सेम है, इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका √m/q का, चूँकि B भी आपका क्या है, B आपका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, B हमारा जो है वो सेम है, नॉर्मल है। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, तो R ये हो गया, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हमको निकालना है किसका प्रोटॉन का रेडियस, फिर ड्यूट्रॉन का और आपका अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, ये निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। तो हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो √m/q तीनों का लेंगे, प्रोटॉन का लेंगे,
फिर लेंगे रूट एम बाई क्यू लेंगे हम लोग इसका ड्यूटेरॉन का, और फिर उसके बाद हम लोग लेंगे रूट एम बाई क्यू ले लेंगे हम लोग अल्फ़ा का, ठीक है। ये तीनों का ले लेंगे, निकालिए। देखिए प्रोटॉन का मास हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे, चार्ज भी 1 लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसका ड्यूट्रॉन का भी मास 1 लेंगे, ठीक है। अच्छा नहीं, ड्यूट्रॉन का मास 2 लिया जाएगा ना, 2 लिया जाता है, और ये चार्ज 1 लेंगे, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आ रहा है आपका अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल का मास कितना लेते हैं, तो 4 लेते हैं, और चार्ज कितना लेते हैं 2, क्योंकि अल्फ़ा आपका क्या है, अल्फ़ा आपका हीलियम पार्टिकल होता है ना, हीलियम पार्टिकल, ठीक है। तो हीलियम का मास 4 लेंगे और चार्ज 2। अब देखिए क्या आ जा रहा है, ये आ रहा है 1, ये आ रहा है √2, यहाँ पे 4 का 2/2 कट के 1 आ जाएगा, 1√2 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। इसके बाद क्या आ रहा है, 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। 29 नंबर देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है 29 नंबर। देखिए 29 नंबर में जो फिगर आपको दिया हुआ है, तो इसके वजह से तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसके वजह से नहीं होगा, इसके वजह से भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इसके वजह से होगा। ये जो सेमी सर्कुलर लूप है, तो सेमी सर्कुलर लूप की वजह से क्या फार्मूला होता है, तो ये होगा आपका μ0I/2r, ये होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है। μ0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4π10⁻⁷ ये μ0 हो गया, ठीक है। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10/2। अब रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया आपका, 20/100 कर दीजिएगा तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 20 कर दीजिए, ऊपर में कर दीजिए 100, ठीक है। सोल्व कर देते हैं इसको, सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। फिर 2 दूना 4 भी हम लोगों का पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे 4r होता है, 2r तो कंप्लीट के लिए होता है, ये 4r हो जाएगा, ठीक है। चूँकि μ0I/2r ये होता है हमारा कंप्लीट सर्किल के लिए, है ना। तो हाफ करेंगे तो यहाँ पे सेमी सर्किल के लिए 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लगाइएगा, ठीक है। तो 4 4 कैंसिल, और 2 यहाँ पे आपका 2 से ये काट दीजिएगा तो 50 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ रहा है, 50 पाई और 10⁻⁻⁷। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 5 पाई, ठीक है, 10⁻⁻6 लिखेंगे। अब ये 6 क्या होता है, माइक्रो होता है, तो ये हो जाएगा हमारा माइक्रो टेस्ला, यानी ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए ऐसे बना लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30। देखिए क्या है, 30 में एक करंट है जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, 2 एम्पियर है ना। VA माइनस VB निकालना है। ये तो बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2A और 5A जो है आपका सीरीज में है, तो 5 ओम हो जाएगा, नीचे भी आपका 3 और 2 5 ओम। तो आपका क्या करेगा, सेम करंट पास करेगा ना, मतलब कि इसमें और इसमें दोनों में हमारा क्या होगा, करंट सेम हो जाएगा, I और I। तो अगर यहाँ पे आपका 2A है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी 1 एम्पियर होगा और इसमें भी हमारा 1 एम्पियर होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत निकालना आसान है। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये ले लेंगे कि VD माइनस VA, D और A के बीच का लीजिएगा डिफरेंस। तो क्या होता है, ये होता है हमारा करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी I1 है और इंटू 2, 1 इंटू 2 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं नीचे में VD माइनस VB, यानी इस तरफ, ठीक है, नीचे यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा फिर से IR होगा, IR1 IR2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका I तो 1 ही है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका VB माइनस VA ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 3 यानी -1, ठीक है। तो हमारा VA माइनस VB क्या आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा आपका 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए 31 में चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, ठीक है। क्या बोलता है, वाई इज द व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, इज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग। इसलिए है ना, देखिए यहाँ पे बोलता है नल मेथड है, सही है, किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है, सही है, रेजिस्टेंस पे फॉर रेजिस्टेंस होता है, ये भी सही है, ठीक है। इट डज नॉट इन्वॉल्व ओम लॉ, हाँ ओम लॉ को यहाँ पर नहीं चलाते हैं, तो ये भी सही। तो लेकिन जो मोर एक्यूरेट है वो आपका ए नंबर है कि ये क्या है, नल मेथड है, ठीक है, इस पर ये ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे 32 क्या है, इक्वल कैपेसिटर है, ठीक है।
तो इक्वल कैपेसिटर है, आप देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिएगा कि वायर जो है ना, इसमें आपका कोई भी कैपेसिटेंस नहीं है, तो जो यहाँ और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, मान लीजिए, तो वो तो फिर वायर की वजह से चेंज कर जाएगा इसके बीच में। तो हर जगह जो है आपका डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिख रहा है, ठीक है। सॉरी सेम नहीं, अच्छा माफ़ कीजिएगा, एक मिनट, सेम वायर है, ठीक है, क्योंकि वायर में तो कुछ कैपेसिटेंस वगैरह है नहीं, ठीक है ना, तो कुछ नहीं है। तो इधर से जो आएगा तो इस एंड का सबका पोटेंशियल हमारा क्या है, जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको। हम लोग सपोज करते हैं कि इसका पोटेंशियल को हम लोग ले लेते हैं भी, ठीक है, इसका भी ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं V1, ठीक है, तो और इसका ले लेते हैं हम लोग V2, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो आप वो देखेंगे क्या आ जाएगा, फिर इसका सबका V1 ही हो जाएगा, सब सेम वायर में है, ठीक है। इसका भी ले लिया तो इसका आ जा रहा है V माइनस V2, ठीक है। फिर इसका भी देखेंगे तो आपका V2 माइनस V1, और फिर इसका भी देखेंगे तो वही आ जाएगा आपका V1 माइनस V2, ठीक है। इसका V1 लिए हैं तो इसको भी V1 लेंगे तो V1 माइनस V2। तो हम लोग देखेंगे ना कि हर जगह जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम आएगा, ठीक है। ये भी V1 माइनस V2 ही होगा, V1 माइनस V2, ठीक है। तो हर जगह जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होए, तो असल में ये क्या है कि ये जो है ना आपका, ये आपका इक्वल कह लीजिए कि पैरेलल कम्बिनेशन बता रहा है, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, आपका पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। तो ये पैरेलल कम्बिनेशन है एक तरह से C और C का। और पैरेलल कम्बिनेशन अगर है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग कैपेसिटर के केस में डायरेक्टली जोड़ देते हैं C प्लस C प्लस C, तो ये हम लोग का हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो 3C इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप इसको बनाइएगा, ठीक है। ऐसे ही देखने से याद रहता है कि यहाँ पे सब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल ही दिख रहा है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा, चलिए 32 के बाद 33 में देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बोलता है कि बेसिक CsCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, Cs प्लस Cl माइनस आयन अरेंज है, BCC कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो Cs प्लस पर जो फोर्स एग्जर्ट होगा, ठीक है, जो फोर्स एग्जर्ट करेगा Cs प्लस 8Cs प्लस Cl माइनस पे वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब सॉलिड स्ट्रक्ट जो होता है ना हम लोग का, सॉलिड स्टेट का क्या किया है, थोड़ा आपको दे दिया है कुछ यहाँ पे नाम वगैरह, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब, लेकिन ये अजीब नहीं है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए कि यहाँ पे हम लोगों को सिंपली क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखना है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए ये काफ़ी सिंपल है, कैसे बनेगा ये, तो हम लोग ये देखेंगे कि सब पॉजिटिव चार्ज है ना, और जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, ठीक है, तो वो हर कॉर्नर का इक्वल आएगा। तो जितना नेट आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, याद रखिएगा, इस तरफ से उतना ही इधर से भी होगा। तो हर एक जो है डायगनली आपका कैंसिल होता जाएगा, ठीक है। और कैंसिल जब होता जाएगा आपका, तो क्या होगा, आपका नेट जो है वो आपको जीरो बचेगा। इसमें ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है 34 में क्या बोल रहा है, 34 में बोलता है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना का जो है एंगल होता है। तो देखिए अगर कोई इक्विपोटेंशियल है, याद रखिएगा क्या है ये इक्विपोटेंशियल, तो भी क्या है आपका, भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। भी क्या है मेरा, भी है कांस्टेंट। तो भी अगर कांस्टेंट है तो इसमें आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगा, वो आपका हमेशा 90 डिग्री टू दिस होगा, ठीक है। तो यानी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ऑलवेज 90 डिग्री टू द सरफेस होगा, ठीक है ना। ये हम लोग जानते हैं, चूँकि वह क्या होता है, वर्क डन आपका जीरो होता है, वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस में जीरो होता है। तो वर्क डन क्या होता है, F.dr इक्वल टू जीरो, यानी थीटा क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 में बोलता है व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड ए क्लोज्ड कोइल, ठीक है।
द नियरर एंड ऑफ कोयल एक्ट्स एज, देखिए बोल क्या रहा है कि आपके पास में देखिए इस तरह से एक कोयल है, ठीक है, और हम लोग एक मैग्नेट लेके आ रहे हैं जिसका नॉर्थ पोल इसके क्लोज आ रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा आपका लेंस लॉ, ठीक है। लेंस लॉ के हिसाब से इसमें करंट इसी तरह का प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कि क्या हो जाए, ये इसको रिपेल करे, ठीक है, ये इसको रिपेल करे। तो रिपेल कब करेगा, जब यहाँ पे भी क्या होगा, मेरा नॉर्थ पोल ही अपियर होगा, तो यानी नॉर्थ पोल ही अपियर होगा, तब आपका जाकर के काम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है, बहुत सिंपल था। आई होप आप लोग मेरे से पहले क्वेश्चन बनाए होंगे। अगर मेरे से पहले क्वेश्चन बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाए तब भी कोई बात नहीं है, इसको देख के अच्छे से समझिए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है सब्सक्राइब करने का, वो ज़रूर कर लीजिएगा, इसलिए कि सारे मॉडल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है, और सेट बाय सेट आपको मिलेगा, तो आप ज़रूर कर लीजिए। इसके बाद अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, जितना शेयर करेंगे तो उतना आप में डिस्कशन होगा, और जितना डिस्कशन होगा उतना ही आपका नॉलेज बढ़ जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कोई आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है, और या कोई बेस्ट वे आपके पास है तो वो भी आप रिकमेंड कीजिए कि ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और फाइनली आप लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। मिलते हैं तब तक हम लोग फिर नेक्स्ट अपने कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।